नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं कुशाल ठाकुर और आप देख रहे हैं इन फोकस। इन फोकस के स्टूडियो में आज हमारे जो खास मेहमान हैं वो है मीरा भाईंदर एनसीपी के पूर्व जिला अध्यक्ष अंकुश मालुसरे। मालुसरे जी नमस्कार। नमस्ते सर, हमारे स्टूडियो में आने के लिए स्वागत है आपका। सर, पहला सवाल मेरा है, आप अब पूर्व अध्यक्ष कहलाए जा रहे हैं। 2 दिन पहले तक आप अध्यक्ष थे। 12 दिन पहले जब एनसीपी का एक सभा था, उस सभा में जितेंद्र आव्हाड जी संबोधित कर रहे थे और बार बार यह प्रश्न उठा रहे थे कार्यकर्ता के अलावा खास आप पर कि ज़मीनी तौर पर आपको आना है, लोगों से मिलना है, लोगों तक पहुंचना है, पूरी तरह से करें। और ऐसे क्या हुआ कि 10 दिन के अंदर ही आपको इस पद से आप हट गए? क्या आपको दबाव था इस पद से हटने के लिए? क्या आपको इस्तीफ़ा देने के लिए कहा गया या ये आपका स्वयं का डिसीजन था? पहली बात तो जैसा आपने 12 दिन पहले आव्हाड साहब आए थे और उस दिन मेरे को बार बार आव्हाड साहब आह्वान कर रहे थे कि ज़मीनी तौर पे जाके काम करें। उससे आप समझ सकते हैं कि उस दिन तक आव्हाड साहब का कोई इरादा नहीं था कि भाई हमारा निकालने का या काम हमारे से करवाने का। लेकिन आपके चैनल के जानकारी के लिए और मेरे शहरवासियों की जानकारी के लिए ये जो मसला था मेरा रिज़ाइन का, वो करीब 1 महीने से चालू था। 1 महीने पहले मैंने मेरे नेता को आदरणीय जितेंद्र आव्हाड साहब को रिक्वेस्ट किया था कि मैं इस जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा चाहता हूँ, मुक्ति चाहता हूँ। जो भी मेरे इंडिविजुअली कारण थे, उस कारण के वजह से मैं इस्तीफ़ा चाहता था और राष्ट्रवादी में एक कार्यकर्ता बोल के काम करना चाहता था। ये मेरी मांग थी और इसके लिए लास्ट में 16 तारीख को 16/5 को सभी चर्चा होने के बाद में उन्होंने मेरे सब चीज़ पूछने के बाद में मेरे को उन्होंने मदद किया और मेरा इस्तीफ़ा मंजूर कर दिया 16 तारीख को। 16 तारीख के बाद में 2-3 दिन, क्योंकि ये माहौल जो है इलेक्शन का माहौल है और ज़्यादा दिन इस वक्त में जिला अध्यक्ष खाली रखना उचित नहीं था, इसलिए 2-3 दिन के अंदर ही नए जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की। इसलिए मेरा जो था ये स्वयं निर्णय था। सर, जिला अध्यक्ष एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है। उस पोस्ट को आपने फ़िलहाल 1 साल या लगभग 1 साल या 14 महीने हुए हैं इस पोस्ट को आप लेते हुए, आपका कार्य करते हुए। आपने जब जब पोस्ट लिया था एक टीवी चैनल को, आपने ये कहा था कि मीरा भाईंदर के जो एनसीपी है उसको हम पुरानी एनसीपी की तरह पूरी तरह से खड़ा करेंगे। तो ये जो 14 महीने आपका कार्यकाल था, 14 महीने या 16 महीने, तो आपको उस टाइम पे उस तरह से खड़ा हुआ है? क्योंकि और रीज़न मतलब खैर आपका पर्सनल रीज़न होगा कि आपने इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन फिर भी एक जिस पोस्ट पे आप थे, चुनाव इतने करीब है, एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट को ऐसे समय पे छोड़ना कितना सही है? देखो, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से, ये जो पार्टी की जो पोस्ट होती है, बड़ी बड़ी पोस्ट मैंने लिया है और मैं इस शहर में मेरे को एक वर्कर लीडर बोल के जाना जाता है, सोशलिस्ट बोल के जाना जाता है। तो कायम जो मेरा है, मैं अभी कोई भी पोस्ट मेरे को लगता है कि मेरे प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं संभाल सकता हूँ, तो उसको पोस्ट को पकड़ के रहना मेरे स्वभाव में नहीं बैठता है। मैं वो चीज़ ताबड़तोड़ छोड़ता हूँ, वो बड़ी पोस्ट हो या छोटी पोस्ट हो। बट सर, ये मझधार में हो गए ना सर, इलेक्शंस के इतने करीब के लिए। तो आपने सालों से मतलब पिछले 1 साल भर से जो चीज़ आपने प्लान किया होगा कार्यकर्ताओं को मिलके या जिस तरह से पार्टी को ये करना है, तो इतना करीब आने के ऊपर ये छोड़ना, मैं वही आपसे पूछ रहा था कि ये सही है क्या ऐसे समय पे छोड़ना? देखो, सही गलत का निर्णय तो मेरे को नहीं लगता, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आने वाले जो अध्यक्ष है, मैंने जो समझो 1 से मैं 10 तक या 8 तक आया हूँ, वो 8 से 100 तक लेके जाने के लिए उस नया अध्यक्ष को मैं 100% सपोर्ट दूंगा। साथ मेरे जो संगठन मेरे अंदर कौशल्य है वो देने की कोशिश करूँगा, नए लोगों को जोड़ने की कोशिश करूंगा। और जो आपको मैंने जब जिला अध्यक्ष बना था तभी आपके चैनल या सभी चैनल को बोला था कि फिर एक बार मीरा भाईंदर शहर में राष्ट्रवादी को खड़ा करेंगे, पुरानी राष्ट्रवादी को खड़ा करेंगे, वही आगे भी हम करेंगे।
सर अभी भी खड़ा करेंगे ही हो रहा है, बिकॉज अगर देखा जाए जिस तरह से बाकी पार्टियां को देखा जाए तो अपने तरीके से उनकी इलेक्शन चुनावी जो ये है शुरुआत हो गई। कहीं ना कहीं एनसीपी की घड़ी इस मामले में धीमी चल रही है, ऐसे नहीं है? मानता हूँ, इसलिए मैंने आपको बोला कि ये भी चीज़ आपको मानता हूँ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2014 में करीब करीब ना बराबर हुई थी, और उसका ना बराबर होने का रिजल्ट वो आपने देखा कि 17 के इलेक्शन में आपको ये रिजल्ट देखा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मीरा भाईंदर शहर में 0 नगर सेवक निकले। सिर्फ नगर सेवक की नहीं बात करता हूँ कि उस टाइम पर 67 उम्मीदवार खड़े गए थे, उसमें से 64 लोगों के डिपॉजिट जब्त हुए थे। इसलिए कि राष्ट्रवादी का जो कैडर वर्क था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सभी लोग जो है अलग अलग पार्टी में, पर्टिकुलरली बीजेपी में चले गए थे। नेता से लेके बड़े बड़े नेता, उस टाइम के करंटली जिलाध्यक्ष हो, उसके बाद के जिलाध्यक्ष हो, सम्मानीय बड़े बड़े पोस्ट जिन्होंने 15-15, 20-20 साल राजनीति का फ़ायदा लिया, वो लोग हो, सभी लोग बीजेपी में चले गए थे। कुछ बच्चे कुछ शिवसेना में गए थे, यानी कि पार्टी कैडर ना बराबर था। अभी जो कैडर खड़ा करना है उस जीरो से, यानी कि नया कार्यकर्ता आता है तो पहले तो पार्टी की आइडियोलॉजी उनको बताना है, पवार साहब की विचारधारा बताना है, मेरे लोकल लीडर्स की विचारधारा उनको बताना है, और फिर उनको बताने के बाद में कार्यकर्ता तैयार होगा। और आज जो मीरा भाईंदर में नहीं तो पूरा देश में का जो वातावरण है, जातिवादी धर्मवादी वातावरण है, उसमें धर्म का, जात का भूत हर एक आदमी के ऊपर चढ़ा हुआ है। उसको निकलते हुए उस सेकुलरिज्म को लाना और उसको उस ढांचा में लेके आना, ये बहुत ही मुश्किल घड़ी थी, और उसमें भी हमने कोशिश किया है और हमने टीम खड़ा किया है। हो सकता है कि मीरा भाईंदर शहर में आंदोलन के रूप में हम रोड पे नहीं होने से या सब्जेक्ट के ऊपर नहीं होने से थोड़ा सा कामकाज कम दिखता होगा, लेकिन संगठन के बारे में हम अपनी जो ढांचा था उसको ढांचा खड़ा करने की पूरी कोशिश किया है। इसलिए नए अध्यक्षों को ये जो ढांचा है रेडीमेड मिल जाएगा और उनको काम करने में आसान होगा। काम करने में आसान होगा नए अध्यक्ष को, बट जहाँ तक ऐसे सुनाई दिया है, मैं इसके ऊपर कॉन्क्रीट ये नहीं कर सकता, बट सुनाई ऐसे दिया था कि जो नए अध्यक्ष है उन्होंने कुछ गुट बनाना शुरू किया था, जिसकी वजह से शायद आप पे प्रेशर था, या फिर जो हमारे सांसद, हमारे नहीं आपके जो सांसद थे परांजपे जी, उनका भी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट या यूँ कहे दखल अंदाजी हुआ करता था मीरा भाईंदर के ओवरऑल डिसीशंस को लेकर। तो अब मतलब मेरा ये कहने का ये वजह भी एक है कि आपको खुले हाथ नहीं दिए थे या आपके हाथ बंधे हुए थे कि आपको जिस तरह से लोगों को में विश्वास लाना था वो आप नहीं कर पा रहे थे, हालांकि आप कोशिश कर रहे होंगे ये चीज़ करने की। नहीं, आपका बोलना देखो, मेरे जो सांसद या मेरे जो समन्वयक थे आदरणीय आनंद परांजपे साहब, वो इस लोकसभा के एमपी रह चुके हैं, इधर के वो समन्वयक है। हमारे जितेंद्र आवर जो प्रभारी है, तो उनको संगठन बनाने के लिए हमारे पीछे लगना वो साजिश था, और वो ऐसा नहीं थे कि वो मेरे को डिस्टर्ब कर रहे थे, ये कर रहे थे, मेरे को लेके चल रहे थे। उनके पास जो भी संगठन का, वो भी अच्छे संगठक है, वो जो भी उनके संगठन का नॉलेज था वो देने की कोशिश कर रहे थे। रही बात है कि जो पुराने अभी जो नया अध्यक्ष है वो कुछ कर रहे थे क्या, नई टीम बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो मेरे को नहीं लगता था, क्योंकि एक ही गठ था, इसलिए हमारे साथ भी थे और काम कर रहे थे। और उनको संध्या और ज़्यादा मिलेगी क्योंकि उनके पास भी अनुभव अच्छा है, उम्र से बड़े हैं, हर चीज़ में मीरा भाईंदर शहर में उनको अवगत है। इसलिए मेरे को लगता है कि हो सकता है मेरे से अच्छा संगठन वो भी बना पाएंगे, ऐसा पार्टी को भी विश्वास है। सर नगर पालिका के चुनाव आने हैं, कुछ महीने बाकी हैं। एनसीपी आप बोल रहे हैं कि दिखाई नहीं देते थे प्रदर्शन में वगैरह, बट ज़मीनी तौर पर या इंटरनली आप लोग तैयार कर रहे थे कि किस तरह से चुनाव में आए ये है। बट जो ज़मीनी तौर पर दिखाई देती थी वो मतलब ऐसे तो नहीं है कि कांग्रेस की तरह एनसीपी भी एक पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर रीजन तक ज़्यादातर सीमित है। अगर मीरा रोड जो भी आपके प्रोग्राम्स ज़्यादातर देखे जाते थे तो वो मीरा रोड स्टेशन से लेके नया नगर एरिया तक ही सीमित रहती, कुछ एक प्रोग्राम्स होते हैं जो बाहर होते थे। तो आपका भी ऐसे है कि भाई हमारा भी मेन वोट बैंकर जो है वो अल्पसंख्यक की तरफ ज़्यादा है और उनको लुभाना या उनके चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, ऐसे कुछ नहीं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक जो है वो बहुजन समाज है, 18 पगड़ की जाति के लोग हैं। हर प्रांत का आदमी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को जानते हैं, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो प्रमुखिया है शरद चंद्र जी पवार साहब, आप
आपको इतिहास खोल के देखो, पवार साहब ने कभी भी कोई भी जात धर्म पंथ की या स्टेट की राजनीति नहीं किया है, सेकुलर राजनीति किया है। सर्वधर्म समभाव को मानने वाले पवार साहब है, उनकी विचारधारा है। इसलिए मीरा भाईंदर शहर में हम देखा है कि 2002 से लेके 2014 तक उसी पवार साहब के विचारधारा के लोग हैं। आज पवार साहब के विचारधारा के लोगों को फक्त इकट्ठा करना बाकी है। इसलिए संगठन एक बार बनती है, अच्छी तरह से संगठन टीम बनती है, तो मेरे को लगता है कि मीरा भाईंदर शहर में राष्ट्रवादी फिर एक बार उभर के आएगी और आएगी, डेफिनेटली आएगी। सर चलो, आपके कॉन्फिडेंस को मैं ये दाद देता हूँ कि आप बोल रहे हैं कि पूरी तरह से उभर के आएगी और इस आने वाले चुनाव में भी, और एक एज ए संगठित तौर पर स्ट्रांग होने की। क्या आने वाले नगर पालिका चुनाव में एनसीपी क्या एक्सपेक्ट करती है, कितना सीट्स आप इस चुनाव में अपेक्षा करते हैं? मैं आंकड़ा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरा जो अंदाज़ है कि एनसीपी अच्छी तरह से परफॉर्म करेगी, अच्छी तरह से रिजल्ट देगी। जैसा कि आदरणीय गिलबर्ट सेठ हो वो भी आते हैं, तो भाईंदर वेस्ट हो उत्तर में एनसीपी बहुत ही अच्छी तरह से उभर के आएगी। भाईंदर ईस्ट में अच्छी तरह से अल्पसंख्यक की बात किया तो मेरा रोड में भी अच्छी तरह से काम करेगी। और आने वाले जो इलेक्शन है बहुजन महाविकास आघाड़ी बोल के लड़ेंगे, तो एनसीपी का रिजल्ट अच्छा आएगा। यही चीज़ जो आपने बोला मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गिलबर्ट सेठ आएंगे तो ये हो पाए, अगर वो नहीं ज्वाइन करते हैं तो क्या ये एनसीपी अपने बलबूते पे नहीं कर पाएंगे? इसलिए आपको बोला कि गिलबर्ट सेठ आते हो तो भाईंदर वेस्ट में अच्छा रिजल्ट आ सकता है। इसलिए कि लेकिन पूरा मीरा भाईंदर को देखते हैं तो मीरा भाईंदर शहर में एनसीपी के मानने वाले लोग हैं। सिस्टमेटिक हमारे जो कोर कमेटी रहेगी या हमारे जो नेता लोग हैं सिस्टमेटिक लोगों को टिकट बांटेंगे, ये करेगा तो मेरे को लगता है रिजल्ट आएगा, कोई तकलीफ नहीं। तो सर फिर ऐसे क्या कारण था कि आवास जी जब राज्य मंत्री यहाँ पे आए थे, पिछली बार आए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि जितना ज़्यादा सीट हो सके उतना ज़्यादा सीट आप लीजिए, ये कोशिश करिए कि जो भी वहाँ पार्टी बैठती है वो मेजॉरिटी पे नहीं बैठे और हम उसके लिए एक एज एन स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के हिसाब से खड़े रहें। फिर वो क्या कारण है कि आवास जी ने ये स्टेटमेंट सभा में ऑन रिकॉर्ड दिया हुआ है? बराबर है, लेकिन हम चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी और आने वाले दिन में शिवसेना हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, साथ में लड़े और एक साथ में लड़के जो मीरा भाईंदर शहर को अपेक्षित है उस मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन पे महाविकास आघाड़ी का झंडा फड़काए। इसलिए जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी, आदरणीय अवार्ड साहब का भी कोशिश, हमारे 1-2 महीने पहले हमारी जिलाध्यक्ष की मीटिंग हुई थी ओनली फॉर जिलाध्यक्ष, उसमें अवार्ड साहब ने हमारे सबको लेके सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया था, हमारे मीटिंग में बोला गया था कि हम लोग महाविकास आघाड़ी बोल के मीरा भाईंदर शहर हो या ठाणे का जो ग्रामीण हो, सिटी में हो, जितने भी महानगर पालिका हो, एक साथ लड़ेंगे। आने वाले नगर पालिका चुनाव में सारे पार्टीज़, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, 100% ना। मेरे नेता का यही, आपने जब अवार्ड साहब की मुलाकात देखे होगे या बाइट देखे होगे तो मेरे अवार्ड साहब ने कायम बोले हैं कि हम महाविकास आघाड़ी बोल के इलेक्शन लड़ेंगे। सर चुनाव, अब ये सारी चीज़ हो गई है, अब चुनाव को अगर स्पेसिफिक लिया जाए तो चुनाव की तैयारी अब किस तरह से आप कर रहे हैं लोगों तक पहुंचने के हिसाब से? लोगों को आप डायरेक्ट संदेश देना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे कि चुनाव के, आने वाले चुनाव के लिए आप कैसी तैयारी है और किस तरह से मैं जब जिलाध्यक्ष था तब भी और आज भी नए जिलाध्यक्ष को हम मिल के हमारे बूथ अध्यक्ष तक, यादी तक कैसा लोगों की नियुक्ति होगी और बूथ के ऊपर लोग कैसे काम करेंगे, क्योंकि जब तक बूथ के ऊपर काम नहीं होता है तब तक एक्चुअली रिजल्ट नहीं आता। इसलिए हमारे सभी कार्यकर्ता और मीरा भाईंदर के लोगों को कि जो लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के, शरद पवार के मानने वाले लोग हैं, वो राष्ट्रवादी को ज्वाइन करे, अपना अपना एरिया में काम चालू करे, बूथ लेवल पे काम करे, गट लेवल पे काम करे, तब जाकर रिजल्ट अच्छी तरह से आएगा। और वो हमारी कोशिश रहेगी, संगठन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा भर रहेगा। आने वाले चुनाव में अब आप अध्यक्ष नहीं हैं, अध्यक्ष के साथ लड़ेंगे, एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम आगे बढ़ेंगे, ये आपने कहा है। एज एन इंडिविजुअल अंकुश मालुसरे जी, आने वाले इलेक्शन में आपका क्या रोल होगा? देखो, मेरे नेता जो है आदरणीय नामदार जितेंद्र आव्हाड साहब, वो जो भी रोल या प्रदेश से आदरणीय जयंत पाटिल जी जो रोल लेंगे वो अपना ईमानदारी से निभाने की मैं कोशिश करूँगा। और मेरा रोल ही मेन रहेगा कि ओनली फॉर संगठन, मैं ये कोशिश करूँगा कि संगठन कैसे अच्छे से अच्छा मेरा भाईंदर शहर में बने, ये मेरी कोशिश रहेगी।
धन्यवाद सर, आप हमारे स्टूडियो में आए। काफ़ी सारी चीज़ आपने शेयर की है जो आने वाले चुनाव के लिए लोगों तक पहुंचेगी और उनको भी अवगत होगा कि किस तरह से एनसीपी फंक्शन कर रही है आने वाली चुनाव लड़ने के लिए। तो ये थे हमारे आज के खास मेहमान अंकुश मालुसरे, एनसीपी के पूर्व अध्यक्ष अंकुश मालुसरे। अंकुश मालुसरे ने जो आज एक खास बात कही है वो है कि आने वाले मीरा भाईंदर के नगर निगम चुनाव में महाविकास आघाड़ी सरकार एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, यानी कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना मिलकर ये चुनाव लड़ेगी। तो अब आने वाला समय बताएगा कि इस चुनाव का निष्कर्ष क्या निकलेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर कुछ कमेंट्स और सुझाव हो आपको तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हमारे चैनल को लाइक करिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।